दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर कई बार अमेरिकी नेवी और चाइनीज नेवी एक दूसरे के आमने सामने आ चुका है। इवन कई बार ऐसा घटना घट चुका है जब अमेरिकी नेवी इस क्षेत्र में ऑपरेट कर रहा है तब चाइनीज नेवी के जहाज भी क्षेत्र के नजदीक आ गया। इससे दोनों देशों के बीच में कई बार टेंशन भी बढ़ा है, लेकिन रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब ये घटना खाली दोनों देशों के नेवी के जहाजों के बीच में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों देशों के स्टेल्थ फाइटरों के बीच में भी आ चुका है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाल ही में अमेरिकी F-35 और चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 ईस्ट चाइना सी के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आ गया था। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि असल में उस घटना में क्या हुआ था और उस घटना के बाद क्या हुआ। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन F-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट एटलीस्ट एक बार चाइनीज J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के साथ कांटेक्ट में आया। और दोस्तों इस बात की जानकारी असल में यूएस एयरफोर्स के एक टॉप जनरल की तरफ से दिया गया। इवन उनके द्वारा ये भी एक्नॉलेज किया गया कि चाइना के जो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर कील चेन है उसमें KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट प्रमुख भूमिका निभा रहा है। असल में इस बात का खुलासा अमेरिकी एयरफोर्स के पैसिफिक एयरफोर्स के कमांडर जनरल केनेथ वेल्सबर्ग के तरफ से किया गया, पर उनके तरफ से ये जानकारी नहीं दिया गया कि कब F-35 एयरक्राफ्ट और J-20 के बीच में एनकाउंटर हुआ, और ये भी नहीं बताया गया कि असल में जिस एयरक्राफ्ट के साथ F-35 का एनकाउंटर हुआ था वो J-20 ही है कि नहीं। उनके ब्रीफिंग में बताया गया कि अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्ट और चाइना के नया स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के बीच में एक एनकाउंटर हुआ। दोस्तों अमेरिका की तरफ से इस तरीके के बातों का खुलासा तब किया गया जब हाल ही में ही अमेरिका के एक F-35 एयरक्राफ्ट पैसिफिक ओशन के अंदर हादसे का शिकार हुआ और इसका खोजबीन अमेरिका के तरफ से किया जा रहा है। इवन अमेरिका को आशंका ये भी है कि इस एयरक्राफ्ट के वैकेज मतलब मलबे को चाइना हासिल करना चाहता है ताकि चाइना अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को और मजबूत कर सके। दोस्तों ऑलरेडी ताइवान के मुद्दे को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन काफी अधिक है, और इस दरमियान अगर J-20 और F-35 एयरक्राफ्टों के बीच में एनकाउंटर होता है तो ये दोनों देशों के टेंशन को और बढ़ाएगा। इवन दूसरी तरफ चाइना का जो रवैया ताइवान को लेके है वो हाल फिलहाल के महीनों में बद से बदतर होता जा रहा है और चाइना ताइवान के ऊपर एग्रेशन बढ़ाते जा रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ पे यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अमेरिका रशिया को घेर रहा है तो वहीं पे रशिया को एक तरीके से चाइना के द्वारा समर्थन भी दिया जा रहा है और इनडायरेक्टली यूक्रेन के मुद्दे को लेकर चाइना के द्वारा अमेरिका को चिढ़ाया भी जा रहा है। इवन दोस्तों जो ये एनकाउंटर हुआ इसमें J-20 का नाम तो अमेरिकी जनरल की तरफ से लिया नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके के बातों का खुलासा किया गया वो साफ दर्शाता है कि F-35 एयरक्राफ्टों के सामने J-20 एयरक्राफ्ट ही था। दोस्तों ये जो J-20 एयरक्राफ्ट है इसे एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि इन एयरक्राफ्टों के पास ऐसा हथियार होता है जो हवा से हवा में मार कर सकता है और दुश्मन की एयर स्पेस के ऊपर संपूर्ण रूप से कंट्रोल बना सकता है। अमेरिकी जनरल की तरफ से चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों के कुछ खासियतों के बारे में भी जानकारी दिया गया और उनका कहना था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये लाइट आर्म्ड एयरक्राफ्टों के खिलाफ काफी तेज रफ्तार में हावी हो सकता है और लाइट आर्म्ड एयरक्राफ्ट के एयर स्पेस को काफी तेज रफ्तार से कंट्रोल भी कर सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट था KJ-500 एयरक्राफ्टों के खासियतों का। अमेरिकी जनरल का कहना है कि चाइना के जो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर कील चेन है, मतलब चाइना जिस तरीके से लंबे दूरी से दुश्मन के एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्टों के द्वारा दागे गए मिसाइलों से मार गिराने का तैयारी कर रहा है, उसमें KJ-500 सीरीज के एवैक्स एयरक्राफ्टों का भूमिका सबसे अधिक होगा। दोस्तों KJ-500 एयरक्राफ्ट असल में Y-9 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के बेस पे निर्माण किया हुआ एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि 4 टर्बोप्रॉप इंजन से लैस होता है। इसमें एक फिक्स्ड रेडोम है जो एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज के ऊपर बनाया गया है। इस रेडोम में 3 प्लेन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल होता है जो संभावित 360 डिग्री रडार कवरेज दे। दोस्तों पहले भी कई सारे रिपोर्टों में खुलासा हो चुका है कि चाइना के जो J-20 एयरक्राफ्ट है शायद इसके पास क्लोज रेंज में कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं है। इन एयरक्राफ्टों में इंटरनल वेपन बे तो है लेकिन इंटरनल गन नहीं है। दूसरी तरफ चाइना इन एयरक्राफ्टों को ज्यादातर लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों से ही लैस कर रहा है और चाइना इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल संभावित दुश्मन के एरियल रिफ्यूलर एवैक्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के खिलाफ करे और इसका इस्तेमाल शायद चाइना लंबे दूरी से ही दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए करे। और ऐसा चाइना के मंसूबे के अंदर KJ-500 सीरीज के एयरक्राफ्टों का भूमिका काफी अधिक रहेगा। अमेरिकी जनरल का मानना है कि KJ-500 सीरीज के इन एवैक्स एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके चाइना लंबे दूरी से पहले दुश्मन के टारगेटों को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद इन एवैक्स एयरक्राफ्टों के ही रडार फीड के सहारे PL-15 जैसे मिसाइलों को लंबे दूरी तक मारने के लिए दागेगा। दोस्तों PL-15 असल में चाइना के लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसे लेके माना जाता है कि इसका रेंज करीब करीब 200 किलोमीटर होगा और इन मिसाइलों का इस्तेमाल चाइना द्वारा अपने J-10C, J-11V, J-15, J-16 जैसे एयरक्राफ्टों में किया जाता है। इवन रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के द्वारा बनाया हुआ पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वर्जन में भी इन
मिसाइलों के इस्तेमाल किए जाने का इरादा बनाया जा रहा है, जबकि हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा जो J-10CE एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है, पाकिस्तान का दावा है कि उसमें भी PL-15 मिसाइल इस्तेमाल होगा, जबकि J-20 एयरक्राफ्ट के सबसे प्रमुख हथियार यही PL-15 मिसाइल है। और दोस्तों साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि चाइना के जो KJ-500 सीरीज के AWACS एयरक्राफ्ट है, इसे संभावित टारगेटों को आइडेंटिफाई करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि PL-15 मिसाइलों को सिग्निफिकेंट डिस्टेंस से J-20 एयरक्राफ्टों के द्वारा दागा जा सके। दोस्तों अमेरिकी एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि साल 2025 तक शायद चाइना के द्वारा अमेरिका के जो एयर पावर के सुप्रीमेसी है उसे एक तरफा खत्म कर दिया जाए। अमेरिकी एक्सपर्टों का कहना है कि पैसिफिक में चाइना सबसे बड़ा एयर फोर्स है और दिन ब दिन इसे और बड़ा किया जा रहा है। चाइना सिग्निफिकेंटली काफी तेज रफ्तार से एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के साथ साथ एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन भी कर रहा है और इसी वजह से अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना है कि साल 2035 आते आते चाइना के बेड़े में मॉडर्न जनरेशन के कई सारे आधुनिक और बहुसंख्या में एयरक्राफ्ट रहेगा, जो एक तरीके से इस रीजन के लिए खतरा तो है ही, साथ ही साथ इस रीजन के बाहर भी अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ऐसे समय में जहां पे अमेरिका के एयर सुप्रीमेसी है वो शायद 2035 तक ना रहे। दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि पैसिफिक में फिलहाल सबसे अधिक मात्रा में अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल जापानीज बेड़े के द्वारा ही किया जा रहा है और जापान की तरफ से कई सारे एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी इरादा बनाया गया है। पर ये एयरक्राफ्टों की संख्या फिलहाल के लिए तो सही है, लेकिन भविष्य के लिए शायद जापान के लिए पर्याप्त ना हो, क्योंकि चाइना जिस तरीके से एयरक्राफ्टों की संख्या को बढ़ा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जापान को सप्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों फिलहाल इन दोनों एयरक्राफ्ट मतलब एनकाउंटर हुए F-35 और J-20 एयरक्राफ्टों की खासियतों को देखा जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्टों को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से निर्माण किया हुआ है और ये स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन दोनों के लिए ही डिजाइन और डेवलप किया गया है, मतलब वे दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के जमीनी हमला भी कर सकता है और साथ ही साथ दुश्मन के एयर स्पेस के अंदर अपना कंट्रोल भी बना सकता है। जबकि इन दोनों प्रमुख रोलों के अलावा इस एयरक्राफ्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जैसे रोल को भी निभाया जा सकता है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से निर्माण किया हुआ इन एयरक्राफ्टों का टोटल 3 बेसिक वेरिएंट है, जैसे कि F-35A मतलब एयरफोर्स के कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग वेरिएंट, जो किसी भी अन्य एयरक्राफ्टों के जैसे टेक ऑफ भी करता है और लैंड भी कर सकता है। जबकि F-35B असल में अमेरिकी मरीन और नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, जो कि छोटे आकार के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है और साथ ही साथ सीधा हेलीकॉप्टर के जैसे लैंड भी कर सकता है। और दोस्तों तीनों वेरिएंटों में F-35B ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्ट है, जबकि F-35C को कैरियर वेज वेरिएंट कहा जाता है, जो एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर कैटेपुल लॉन्चिंग से टेक ऑफ कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले अरेस्टिंग वायर के सहारे लैंड भी कर सकता है। दूसरी तरफ चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे चाइनीज कंपनी चैंगडू की तरफ से निर्माण किया जाता है और चाइनीज कंपनी का कहना है कि ये मल्टी रोल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसे ग्राउंड असॉल्ट मिशन और एयर टू एयर फाइट के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। पर दोस्तों इस दावे के पीछे कई तरीके के दुराभास भी है और एक्सपर्टों का मानना है कि इन एयरक्राफ्टों के पास केवल मात्र लॉन्ग डिस्टेंस से एयर टू एयर मिसाइलों को ही दागने का कैपेबिलिटी है। चाइनीज कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो डेल्टा विंग डिजाइन है, इसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट हायर सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भर सकता है। चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट दुनिया का चौथा 5th जनरेशन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है और ये चाइना का पहला 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इससे पहले दुनिया के द्वारा F-22, F-35 और सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है। 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज बेड़े में करीबन 150 J-20 एयरक्राफ्ट है, पर जबकि 2020 के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि चाइना की तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में निर्माण तो किया गया है, लेकिन अभी तक इन एयरक्राफ्टों में इंजनों को इंस्टॉल नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो अमेरिकी एयरफोर्स में करीब करीब 280 F-35A एयरक्राफ्ट है। दोस्तों यहाँ पे F-35B और C को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि अमेरिका खाली अपने बेड़े के लिए F-35 को निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिकी बेड़े के साथ साथ अमेरिकी एलाई के द्वारा खरीदे गए F-35 एयरक्राफ्टों का भी निर्माण अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक सालाना अमेरिका कई सौ के संख्या में F-35 एयरक्राफ्टों को निर्माण भी कर रहा है। दूसरी तरफ चाइनीज J-20 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर चाइना की तरफ से अब तक कोई बड़ा खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन चाइना का कहना है कि इमरजेंसी बेसिस में आवश्यकता पड़ने पर चैंगडू कॉर्पोरेशन की तरफ से काफी तेज रफ्तार से J-20 एयरक्राफ्टों को सप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।